कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सीरीज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 64। 6 बच्चे के एवरेज नंबर जो हैं वो 64 हैं, मीन 64 गिवन है। ऑल द स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स। 6 के 6 बच्चों के सेम नंबर नहीं है, कोई भी 2 बच्चों का सेम नंबर नहीं है, सब बच्चों का अलग अलग नंबर है। One of the students obtained 70 marks. एक बच्चे के 70 नंबर आए हैं। Other students obtained 40 और above. बाकी बच्चों के 40 या 40 से ऊपर नंबर आए हैं। The maximum possible difference between the second highest and the second lowest marks is what? आपने पता क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स में और सेकेंड लोएस्ट मार्क्स में। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले एवरेज मार्क्स जो है 64 है, इसका मतलब मीन जो है वो 64 है। अगर हम ये सीरीज बनाएं तो ऐसे हो सकता है कि सब बच्चों के 64, 64, 64, 64 नंबर आते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें दिया हुआ है कि एक बच्चे के 70 नंबर हैं, तो हमने अपनी इस वाली सीरीज में फिल कर दिया कि एक बच्चे के 70 नंबर आ गए और बाकी के बच्चों ने 40 या 40 से अबव लिए हैं, तो ठीक है, इसका मतलब एक बच्चे को 40 नंबर दे दो, दूसरे को 41 दे दो क्योंकि उससे ज्यादा ही आए हैं ना सबके, और तीसरे को 42 मार्क्स दे दो। ये हमने सबसे छोटी वाली श्रेणी, कम से कम नंबर हमने भर दिए। 70 इसलिए भरा क्योंकि 70 उन्होंने बोला हुआ था। एक बच्चे के 40 आए हैं, बाकी सब बच्चों के 40 के ऊपर आए हैं, तो 41 और 42 हमने अपनी मर्जी से दे दिए। तो अब देखिए, जब आपके मीन मार्क्स 64 हैं और बच्चे 6 हैं तो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 64 मल्टीप्लाइड बाय 6, आंसर आ गया 384। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। आपको x बार पता है, n पता है, आपने सिग्मा x निकाल लिया जो कि आया 384। अब जो मार्क्स हम बच्चों को दे चुके हैं यहाँ पर, इनका टोटल कर लीजिए। 70 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 40, ये बन गया 193 मार्क्स। अब हम पता करेंगे रिमेनिंग मार्क्स। तो ये दो बच्चों के जिनके हमको नंबर नहीं पता है, इनके नंबर कितना होगा, इनका नंबर अब हम पता करेंगे। देखो, सबका नंबर है 384, इन बच्चों का नंबर है 193, तो बाकी के बच्चों का नंबर कितना आएगा? 384 माइनस 193, जो कि बन गया 191। सो सम ऑफ मार्क्स ऑफ रेस्ट ऑफ द 2 चिल्ड्रन, ये जो दो बच्चों के मार्क्स हैं, इनका टोटल कितना हमने आपको निकाल के बता दिया, 191। हमको पता क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना हो सकता है सेकंड हाईएस्ट मार्क्स में और सेकंड लोएस्ट मार्क्स में। देखिए, अब ये जो दो बच्चे बचे हैं, इनका मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? जब टोटल है 191, तो 191 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 95.5। तो ये हम एवरेज लेते हैं कि एक बच्चे के 95 नंबर हैं और दूसरे बच्चे के 96 नंबर हैं। ठीक है, तो अब आपने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स निकालिए। एक के आ गए, हाईएस्ट नंबर हो गया 96 और सेकंड हाईएस्ट कितना बना जी आपका? 95। तो आपने यहां पर लिख दिया 95 में से आपको डिफरेंस निकालना है। अब पूछा गया है सेकंड लोएस्ट मार्क्स। देखो, लोएस्ट मार्क्स है 4040 और सेकंड लोएस्ट मार्क्स कितना है? 41। तो आप यहां करेंगे -41 क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा गया है दो चीजों में, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स में और सेकंड लोएस्ट मार्क्स में। तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे आपके 95, सेकंड लोएस्ट मार्क्स थे 41। 95 माइनस 41, आपका आंसर आता है 54। दिस इज द डिफरेंस between the second highest marks and the second lowest marks.